अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा कि इफ लेमडा इज नॉट इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 3 बीटा। अच्छा, इनकंसिस्टेंट कब होता है? देखो, हमारे पास एक सिस्टम है ए बी, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें ये ए आ गया और ये पूरा ए बी आ गया। अगर ए बी का रैंक, इसका रैंक वो नॉट इक्वल टू हो रैंक ऑफ ए, जो सिंपल इस ए का, तो हम कहेंगे कि वो इनकॉन्सिस्टेंट है। और अगर इक्वल आ जाए तो फिर हम कहेंगे कि कॉन्सिस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका इचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस इचेलॉन में कन्वर्ट करेंगे, फिर रेंज फाइंड आउट करेंगे कि दोनों का इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं 2 - 1 3 अल्फा, 3 - 1 - 5 एंड बीटा, लास्ट वन 5 - 5 21 एंड गेम। अब इसको हम इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इचेलॉन में करेंगे हम तो फिर आगे से फाइंड आउट करेंगे कि रैंक इसका क्या है। अब ये जो है ये ए है, इसको अगर हम काउंट करें ये ए है, और ये पूरा जो है वो ए रेशो बी है, मतलब ए इगमेंटेड मैट्रिक्स ए इंटू बी है। अच्छा, सबसे पहले 1 लेके आना है। हम ऐसे करते हैं कि R1 R2 को चेंज करते हैं। 3 - 1 - 5 बीटा, मैंने R1 को चेंज कर दिया R2 के साथ। 2 - 1 3 एंड बीटा, अल्फा सॉरी, एंड -5 - 5 21 एंड। अब इन दो को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, R1 R2 को मैं आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। R1 - R2, सो 3 - 2 1, 1 - -1 +2, और -5 - 3 -8, और यहाँ पे आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा, और ये वैसे आ जाएगा अल्फा इन -5 - 5 21 एंड गेमा। अब इस 1 को यूज करके इन दो को मैंने जीरो करना है। सो पहला सेट वैसे पहला जो रो होगा वो वैसे आ जाएगा 1 2 -8 बीटा माइनस अल्फा। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं R1 R2 - 2 R1 कर रहा हूँ। R2 की क्या वैल्यू है, R2 की मेरे पास वैल्यू, R2 की पहले वैल्यू लगाओ 2 - 1 3 एंड अल्फा, और R1 में 2 मल्टीप्लाई करो, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 एंड 8 2 जार 16 -16 एंड 2 बीटा एंड 2 अल्फा। दोनों की सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस 0 -5 19, और यहाँ से आ जाएगा 3 अल्फा -2 बीटा। सो 0 -5 19 लाइन लगा देते, 3 अल्फा -2 बीटा। सो इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ, इसकी जरूरत मुझे नहीं है अभी। सो आगे क्या कर, दूसरी कंडीशन हम इसको जीरो करना है। सो मैं R3 में चेंज कर रहा हूँ, +5 R1, क्योंकि दोनों के सेम अपोजिट साइन है, प्लस आ गया, और 5 को मैंने R1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। पहले R3 की वैल्यू लगाओ, -5 और 21 एंड गेम। और इसमें R1 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 8 जार 40, 5 8 जार 40, और ठीक है, और 5 बीटा -5 अल्फा। किस क्या कर रहे हैं हम, उसको ऐड कर रहे हैं, 0 5, और यहाँ से 19
ये 40 लेकिन -40, मेरे पास -19 आ गया। और 5 बीटा कुछ ऐड हो सकता है, नहीं हो सकता। सो गेमा +5 बीटा -5 अल्फा। सो 0, 5, 19 गेमा +5 बीटा एंड -5 अल्फा। सो ये मैंने मिटा दिया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको 1 करने के बजाय ना हम इन दो को R2 और R3 को आपस में ऐड करते हैं। सो 1 और 2 -8 बीटा -अल्फा, और 2 में भी चेंज नहीं कर रहा। 19 -19, ये प्लस है, हाँ बल्कि ये प्लस है। और 3 अल्फा -2 बीटा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं R3 में R2 ऐड कर रहा हूँ। 0 + 0 0, 5 0, ये भी 0 आ गया। और इससे आ गया, मैं अगर लिखूं तो 3 अल्फा और 5 बीटा। सो 3 अल्फा आ जाएगा, 2 अल्फा आ जाएगा, 2 अल्फा, 2 बीटा और 3 बीटा आ जाएगा, 3 बीटा आ जाएगा, और साथ में एक गेम आ जाएगा। अब स्टार्ट में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर रिंग ऑफ ए बी, अब रिंग ऑफ ए जो है वो हमारे पास है 1 2 2 है। और रिंग ऑफ ए बी जो है, मतलब A/B जो है वो क्या है, 1 2 3। उसमें से ये रो हमारे पास कंप्लीट जीरो नहीं है, उसका 3 है। सो रिंग ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रिंग ऑफ ए बी, A/B. So it is inconsistent. So inconsistent. So system is inconsistent. Inconsistent होगा तो lambda -2 अल्फा +3 बीटा is not equal to 0. So हमने गेमा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। गेमा इज इक्वल टू 2 अल्फा -3 बीटा, सॉरी ये नॉट इक्वल आ जाएगा, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। सही।